हर हरे प्रिय दर्शकों, 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में शनि महाराज वक्री होंगे। आपके लिए अर्थात कर्क राशि वालों के लिए वक्री शनि क्या कुछ शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, इस विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो है वो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार होगा। नक्षत्र की जहां तक बात करें, देखिए शनि महाराज जो है मई 12 तारीख से ही पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, जो कि 3 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। 3 अक्टूबर से फिर से ये शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो स्वाभाविक है वापस आएंगे, नक्षत्र में भी वापस आएंगे। तो इसमें क्या कुछ फल देंगे, आइए समझते हैं। कर्क राशि पर ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही है। शनि के ढैया की वजह से न जाने कितनी प्रकार की परेशानियां आप झेल रहे हैं। और लेकिन परेशानियों के बीच में एक बात और है, ये राहत देने वाली बात है, क्योंकि आपका जो शनि है वो वक्री हो रहे हैं। शनि क्या है? देखिए, शास्त्र क्या कहता है कि वक्री ग्रह कभी भी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल देते हैं, अशुभ फल नहीं देते हैं। और पापक ग्रह हो तो वो अशुभ फल देते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं। क्योंकि शनि पापी है, फिर भी मैं आपकी कुंडली के हिसाब से, कर्क राशि के हिसाब से शनि का कैलकुलेशन करूं तो मैं इसमें भी मैं कहूंगा शनि आपके लिए शुभ फल देगा। कैसे? क्योंकि देखिए, शास्त्र कहता है कि पापी ग्रह अशुभ फल देता है, लेकिन शास्त्र साथ में यह भी कहता है कि केंद्रेश कभी भी पापी नहीं होते हैं, त्रिकोणेश कभी भी पापी नहीं होते हैं। तो आपके लिए शनि क्या है? केंद्रेश है, सप्तमेश है, केंद्रेश है, साथ में मार्केश भी है। ध्यान रखिएगा, केंद्रेश और मार्केश दोनों है। तो आप मतलब तलवार की धार पर रहेंगे पूरे ये 139 दिन। आपने जहां अपने आप को ढीला छोड़ दिया, वहां पर खेल खत्म। आप तलवार की धार पर चल रहे हैं। आप सही तरीके से चले, जीवन का अनुशासित आपने किया, जीवन में चेष्टा बली। क्योंकि एक और बात मैं कहूंगा, वक्री ग्रह हमेशा चेष्टा बली होता है, और चेष्टा का मतलब निकलता है प्रयास करना, एफर्ट करना, कोशिश करना। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, प्रयास करिए, तो आपको निश्चित रूप से ये शुभ फल देगा। और शनि क्या क्या शुभ फल देगा, आइए आप समझते हैं। क्योंकि शुभ फल देगा ही शनि। वैसे पापी ग्रह अशुभ फल देते हैं, लेकिन आपके लिए शुभ फल है। लेकिन अधिक प्रयास करना पड़ेगा। कुछ सावधानियां और मैं बताऊंगा, कुछ आध्यात्मिक पक्ष बताऊंगा जिनको फॉलो करना है आपको। ऐसा करते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ फल मिलेगा। क्या क्या शुभ फल मिलेगा? सबसे पहले तो बिजनेस अच्छा चलेगा आपका, और खासकर तब जब 3 अक्टूबर तक पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में शनि महाराज रहेंगे। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र किसका है? वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु कौन है? आपके भाग्येश हैं। और भाग्येश के नक्षत्र में जब रहेंगे तो भाग्य का उदय करेंगे। ये आप समझ लीजिए, भाग्य का उदय करेंगे शनि। किस चीज में भाग्य का उदय करेंगे? जॉब करते हैं तो जॉब में अच्छा प्रॉफिट होगा, जॉब में अच्छा आपको प्रमोशन होगा, या फिर आपका काम की सराहना होगी, बॉस के साथ में आपकी अच्छी बनेगी, कलीग के साथ में आपकी अच्छी बनेगी। इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे, इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। जॉब ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जॉब ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश जाना चाहते हैं या ऑलरेडी विदेश में रहते हैं या रहती हैं, तो आपके लिए शुभ फल मिलेगा। बिजनेस करते हैं, कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, चाहे रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो, चाहे होटल इंडस्ट्री में हो आप, चाहे आप रियल एस्टेट के सेक्टर में, मैंने आपको बताया ही, एमएनसी में काम करते हो, इन सब के लिए शुभ फल देगा। पति पत्नी के बीच में रिश्ते अगर खराब होंगे तो उस रिश्ते में भी अच्छा सुधार लेकर के आएगा ये वक्री ग्रह। अब इसके बाद साथ साथ में एक चीज, हाँ, वक्री ग्रह का देखिए, वक्री ग्रह सीधा सा मतलब होता है कि ये पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है ग्रह। तो जब पृथ्वी के बहुत नजदीक आने पर क्या होता है कि उसके पूरा जो है रोशनी आप पर ज्यादा पड़ती है, तो ज्यादा इफेक्टेड होते हैं आप। तो ये शनि हो रहा है। और भी डिटेल में क्या कुछ होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वो ये कि अगर आप फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हो तो फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि नया हूं इसमें मैं, आपके सहयोग की अपेक्षा है। और आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, आपका बहुत स्नेह प्यार मिला है मुझे,
और सटीक लग रहा हो मेरा ये वीडियो, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और एक निवेदन आपसे जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उनसे कर रहा हूँ, तो मैं फेसबुक और इंस्टा पे मैंने जैसे कहा मैं नया हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा अगर आप फेसबुक, इंस्टा चलाते हो तो। एक आधा मिनट आपके लिए, आप मेरे लिए, अपने लिए लिया मैंने, फिर से मैं आपकी कुंडली पर आता हूँ। अब शनि 3 अक्टूबर तक तो शनि शतभिषा नक्षत्र में है, तो क्या-क्या फल देंगे ये? भाग्य को अच्छा करेंगे, और बोलते हैं ना, भाग्य सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो सब चीज़ हासिल किया जा सकता है। इसके साथ-साथ में अगर आपने कहीं से कोई ऋण लिया हुआ है, तो ऋण से उऋण होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है। वक्री ग्रह गुरु के नक्षत्र में, और गुरु ही जो है ना, बहुत अच्छी स्थिति में है आज के डेट में, शुक्र के ग्रह में, शुक्र के राशि में है। शुक्र शनि का क्या होता है? मित्र राशि है, मित्र ग्रह है। वृषभ राशि मित्र राशि है, तो शुक्र मित्र ग्रह है, तो शनि का, और उसी राशि में गुरुदेव है, तो उन्हीं के नक्षत्र में शनि है, तो शुभ फल मिलेगा ही। ऋण लिया हुआ है कहीं से, ऋण से उऋण होने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर शुभ फल मिलेगा आपको। इसके शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, शत्रु हावी अब नहीं होंगे। इसके साथ में आपके कहीं और वैवाहिक जीवन में कहीं कोई समस्या आ रही हो, या फिर विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, आप माता-पिता हैं, नहीं हो पा रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आप स्वयं वर-वधू हैं, तलाश कर रहे हैं कि शादी हो जाए हमारी कहीं, या फिर किसी के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं, समस्या आ रही है, तो समस्या से मुक्ति मिलेगी, समस्या से निजात होंगे, आज़ाद होंगे, समस्या से आपको जो है समाधान मिलेगा। एक ये है। अब मैं आता हूँ, शनि यहाँ है तो स्वाभाविक है, शनि आपके प्रोफेशनल हाउस को भी देखेगा, ध्यान रखिएगा। मंगल को शनि के माध्यम से देख पाना अच्छा नहीं होता है। खासकर मैं बोलूँगा जब शनिदेव 10th हाउस को देख रहे हों, तो अपना ध्यान रखिएगा। ये शनि आपको एक अच्छे डेज़िग्नेशन पर पहुँचा देगा, अच्छी जगह पर पहुँचा देगा। मान-सम्मान को लेकिन बरकरार रखना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। यानी कि आप अपने संस्कारों से विमुख होंगे तो शनि छोड़ेगा नहीं आपको। बिल्कुल कतई नहीं छोड़ने वाला है। शनि आपके ऊपर बिल्कुल हावी हो जाएगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, सामाजिक मूल्यों को, पारिवारिक मूल्यों को समझना होगा, उनको फ़ॉलो करना होगा। गरीबों की सेवा करनी होगी, खासकर उनकी जो बिल्कुल अशक्त हैं, असहाय हैं, जो ब्लाइंड हैं, उनकी खासकर मैं बोलूँगा, जिनके हाथ-पैर नहीं हैं, उनका। आपको सहयोग करना है, उनकी सहायता करनी है। ऐसा करते हैं तो शनि आपका अच्छा होगा, शनि की जो दृष्टि है वो अच्छी हो जाएगी। आप ऐसा करते हैं तो शनि की दृष्टि अच्छी हो जाएगी, तो आप अपने मान-सम्मान को बरकरार रख पाएँगे और अच्छा करेंगे, बल्कि मैं ये भी कहूँगा आपसे। इसके साथ-साथ में शनिदेव जो है आपके, इसके पैतृक संपत्ति को लेकर के उलझना ज़्यादा मत आप, फिलहाल बिल्कुल भी मत उलझना, कम से कम 3 अक्टूबर तक। तो 3 अक्टूबर के बाद ज़रूर, हाँ, राहु के नक्षत्र में यानी कि शतभिषा नक्षत्र में शनि महाराज आएँगे। शनि महाराज जब राहु के नक्षत्र में आएँगे तो ये आपके लिए शुभ है, अच्छा है, क्योंकि राहु जो है वो प 9वें भाव में अर्थात भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव के राहु होते हैं, वो भाग्य की वृद्धि करेंगे, क्योंकि राहु की एक विशेषता होती है, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के समान वो फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु, नवमस्त राहु अच्छा भाग्योदय करवाएँगे, क्योंकि शनि उनके नक्षत्र में जाकर के बैठेगा। तो वक्री शनि है तो दुगुना फल देगा, अच्छा फल देगा। तो ये एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई यहाँ पर दे रही है। लेकिन है एक और अच्छी बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर, ये जो वक्री जब हो रहा है ना ग्रह, 25 अंश 13 कला, जब ये जब 30 जून को वक्री होंगे तो इस डिग्री पर ग्रह है। अब क्या करेगा, वक्री होने के बाद क्या होता है कि पीछे की ओर ग्रह, अंशात्मक रूप से पीछे की ओर, ग्रह पीछे नहीं होता है। ग्रह अगर पीछे होने लग जाए, बिल्कुल उल्टी चाल जैसे बोल देते हैं, उल्टी चाल नहीं होती है ग्रहों की, चाल तो सीधी ही है, स्लो होता है। पृथ्वी के नज़दीक आता है तो थोड़ा-सा हमें लगता है कि बहुत स्लो है ग्रह, तो पृथ्वी की स्पीड अच्छी होती है तो वो वहीं पर रहता है, तो स्लो होता है, तो वो डिग्री के मामले में वो पीछे हो जाता है। तो जैसे कि 25, 24, 23, 22, 21, 20 करते-करते वो 18 डिग्री तक, न 15 नवंबर तक पहुँच जाएगा। ये जो डिग्री है ना, 25 से लेकर के 18 के बीच में, ये आदर्श डिग्री है काम बनने के लिए, काम आपके बनेंगे। ये एक मोटा-मोटी तौर पर था। आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ होता है, डीएनए आपकी कुंडली, डीएनए है आपका।
तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अर्थात कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर बात होगी आपकी मेरी। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना कतई मत भूलिएगा। और फेसबुक के और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो आप फॉलो, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।